और जैन जी की तरफ से आप सब समाज का सम्मान करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं तो रास्ते से जा रहा था, सुबह मेरी बात राज बहादुर जी से हुई थी। मैंने सुबह जैन चौधरी साहब को फोन किया था। आज मेरी इच्छा हुई दिल्ली में कि उनसे बैठ के कुछ बात की जाए। उन्होंने कहा, विजय जी 12 तारीख को चौधरी साहब की श्रद्धांजलि सभा है, उसके बाद हम और आप बैठेंगे 1 घंटे। तो मुझे भी जिज्ञासा हुई कि क्यों ना आपके दर्शन करके 2-4 शब्द बोलने की कोशिश करूं, जिससे इस यज्ञ की आहुति में मेरे शब्दों की भी आहुति लग सके। दोस्तों, मैंने बहुत वक्ताओं को सुना, बड़े गौर से सुन रहा था। मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूं, लंबी तकरीर नहीं करूंगा, इसीलिए राज बहादुर कह रहे थे लंबा खींच जाते हैं। वो मेरी आदत भी है, आप सबने खूब सुर भी रखा है। विजयपाल सिंह जी बैठे हैं, मास्टर साहब। पुस्तकता त्वया विद्या परतनम, पुस्तक में रखी हुई विद्या और दूसरों के हाथों में गया हुआ धन, कार्य कलेशम उत्पन्न न विद्या तद्धनम, वो समय पे काम नहीं आते। पुस्तक में रखी हुई विद्या कितनी भी रखी हो, जब तुमने पढ़ा नहीं, समझा नहीं तो काम नहीं आएगी। दूसरों के हाथ में गया हुआ धन फिर कभी काम नहीं आएगा। दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं, तुम्हारे सर्व समाज की एकता की ताकत इस देश की ताकत है। सर्व समाज की एकता की ताकत इस देश का भविष्य है और सर्व समाज की एकता की ताकत इस देश का सर्वांगीण विकास है। और वही इस देश के खून की तासी लौटिए ने, जिन लोगों ने इस देश की एकता की ताकत को तोड़ने की कोशिश की है, वो विकास के दुश्मन नहीं, देश के दुश्मन है। वो स्वर्गीय महान आत्मा चौधरी चरण सिंह के विचारों के दुश्मन है। वो सच्चे मायने में चौधरी अजीत सिंह के दुश्मन है। सही मायने में गरीब के भावी भविष्य के दुश्मन है। मैं इतना कहना चाहता हूं दोस्तों, एक बहुत अच्छी शुरुआत जरा देखिए आपने आपके दल ने की। मैं पढ़ रहा था, मोबाइल में देख रहा था, जिसे बहुत पहले कर देना चाहिए था प्रेम सिंह जी, तो थोड़ी लेट हुई, लेकिन हुई। अभी बहुत कुछ समय है। मुझे कहने में संकोच नहीं है, अगर सर्व समाज को सम्मान देके, विधायक की मंच पर बैठे हुए लोग, विधायक तो आप में से बनेगा कोई, अगर तुमने सर्व समाज को विकास का हिस्सा बांट के दिया, तो विश्वास है हमको ये 7 जात की एकता की ताकत मोदी जी को खाड़ के फेंक देगी, योगी जी को खाड़ के फेंक। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है। राष्ट्रीय लोकदल के तमाम नेता महारुदय से भी निवेदन कर रहा हूं, कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है। बीज को पौधा बनने के लिए धूल में मिलना पड़ता है और बीज को भी उगने के लिए कुछ नमी की जरूरत पड़ती है। वही मैं तुमसे कहना चाहता हूं, वास्तव में राष्ट्रीय लोकदल को खड़ा करना चाहते हो, वास्तविक चौधरी चरण सिंह के विचारों को जिंदा रखना चाहते हो देश की खातिर, तो इस 7 जात को हिस्सा दे करके गले लगा लो, ये तुम्हें आसमान में पहुंचा देने के लिए कहना चाहता हूं। और एक बात और कहना चाहता हूं आपको, एक बात और कहना चाहता हूं, वाणी पर संयम बरत लो। दाऊ चाचा में भाभी करने में क्या तुम तक गुरेज है? कुछ खर्चा होता हो तो मत करो। जब प्रधानी का चुनाव लड़ते हो तब भी तो गलियों में जाके 7 जात को कंधे पे बिठाते हो, 7 जात के बैठ छूटे हो। तो इस विधानसभा के चुनाव में क्या परेशानी आप लोगों को वहां तक जाने में? क्या परेशानी है 7 जात के दरबार में, घरों पर जाने में? एक तो ये कहना चाहता हूं, जहां तक बीजेपी का सवाल है, समझने की जरूरत है। एक कहावत है, समझ को समझो, समझना ही समझ है, और समझ को ना समझा तो समझो ना। कैसे? अब इनके पास 2000 बाकी है, चुनाव भाजपा हार चुकी है, अंतिम सांसें गिर रही है, रास्ते ढूंढ रही है कि किस तरीके से इज्जत बचाई जाए। एक तो इन्होंने लालच देना शुरू कर दिया है। इन किसान भाइयों को एक बात जाके समझा दो, 1 क्विंटल धान पर कितने रुपए का लॉस पड़ा था? अगर 12 भी
क्विंटल पर कितने का लॉस पड़ा था, और साल भर में तुम्हें 6,000 रुपए दिए तो लाभ रहा कि नुकसान? एक इन गरीब भाइयों को समझा दो, जिस तरीके के अंग्रेजों ने पहले चाय फ्री में बांटी थी और आज उस चाय की कीमत वसूल रहे, वैसे ये गरीबों को पहले गैस का लालच दिया, फ्री में गैस कनेक्शन देंगे और उन्हीं के पैसे से सब्सिडी में उसकी कीमत काट ली। यही तरीका इसमें राशन में है। 1-2 महीने में कोरोना के बहाने से फिरियाद की शुरुआत की है। अरे राशन तो हमेशा बढ़ता था, अब भी बढ़ेगा, और अब यह भी नियम लागू कर दिया कि अब फ्री नहीं मिलेगा। इन लोगों को समझाने की कोशिश करो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर वास्तव में मान सम्मान पाना चाहते हो, बच्चों का भविष्य पाना चाहते हो, इंसाफ पाना चाहते हो, इंसानियत पीना चाहते हो, और थानों के भ्रष्टाचार और दलाली को रोकना चाहते हो, तो तुम्हें त्याग न करके पहले साथ देना होगा भाजपा के खिलाफ। और मेरी तो चौधरी साहब सबके जी सुनी से सारी बातें हो चुकी थी, उन बातों को राज रहने दो। तो इतना ही है कि इस बार युद्ध हम आपके मान सम्मान करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और विशेष रूप से चाहे बघेल समाज हो, कोरी समाज हो, खटीक समाज हो, जाटव समाज हो, कश्यप समाज हो, नाई समाज हो, ये तमाम समाज हमारे गरीब तबके के लोग, पंडित तो देवता है तो करने पर रहते हैं, ठाकुर साहब रहते हैं, और चौधरियों का तक